हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है अपना चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स का जो सेकंड पार्ट आपके सिलेबस में है, जिसका नाम है पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें दो मेथड हमें कवर करने थे, जिसमें से प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड ऑलरेडी कवर किया जा चुका है। आज यहां पर हम लेकर आए हैं मैक्सिमम लॉस मेथड। तो मैक्सिमम लॉस मेथड के अकॉर्डिंग आपको लॉस ऑन रियलाइजेशन किस तरह से कैलकुलेट करना होता है, आइए देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. Their balance sheet on 31st March 2022 is as follows. लाइबिलिटीज आपके पास है और एसेट्स आपके पास हैं, और फिर कहा गया ऑन द अबव डेट they decided to dissolve the firm and repay the amount due to partners as and when assets were realized। और 3 बार यहां पर रियलाइजेशन हुआ है। तो हमें पता है कि हम ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स की बात कर रहे हैं। तो हल्के हल्के एसेट्स बिकते जाते हैं, रियलाइज होते जाते हैं और पेमेंट आपको मिलता जाता है। और जो पेमेंट फिर हमें मिलेगा उसमें से एक ऑर्डर बनाया हुआ है कि पहले जो थर्ड पार्टीज हैं उनका पेमेंट करना है, उसके बाद अगर पार्टनर्स का लोन लिया हुआ है तो वो वापस करना है, और फाइनली जो पार्टनर्स के कैपिटल्स हैं उनको यहां पर रीपे करना होता है। और रीपे करना चाह रहे हैं मैक्सिमम लॉस मेथड के अकॉर्डिंग। छोटी सी एक बात आपके लिए, ये जो फॉर्मेट जब आप बनाएंगे तो पर्टिकुलर्स वाला कॉलम थोड़ा सा बड़ा बना लीजिएगा। मेरे पास थोड़ी सी जगह कम थी, इसीलिए सभी कॉलम्स आपको बराबर के लग रहे हैं। देखिए, फॉर्मेट काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो फॉर्मेट में इसीलिए मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि सारे बराबर के नहीं होते, पर्टिकुलर थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि भाई हमारे पास जो बैलेंसेस हैं पुराने वो कितने कितने हैं, और उन बैलेंसेस को यहां पर कैरी कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बताएंगे किस किस चीज का क्या क्या बैलेंस हमारे पास है। जैसे जो आप देखेंगे यहां पर क्रेडिटर्स, तो ये 60,000 के हैं। वाइज लोन की बात कर रहे हैं 12,000 का है, और कैपिटल्स देखेंगे 75,000, 45,000 एंड 30,000। ये आ गया, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि एक एक करके जो एसेट्स थे वो रियलाइज होने लगे, और हम जो है पेमेंट करने लगे अपने सभी लायबिलिटीज का, और पार्टनर्स के लोन का, और पार्टनर्स के कैपिटल का। तो सबसे पहले क्या हुआ भाई, सबसे पहले एसेट्स रियलाइज हुए 45,000 के। अब ये जो 45,000 आपको मिले, तो यहां पर आप बताएंगे कि रियलाइजेशन कितने का हुआ। तो फर्स्ट रियलाइजेशन है ये, टोटल अमाउंट रियलाइज्ड कितना है 45,000। तो इस तरह से इस ऑर्डर में जब जाएंगे तो 45,000 वो पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो यहीं पर यूटिलाइज हो जाएगा क्रेडिटर्स को पे करने के लिए। और अभी भी क्या होगा कि 15,000 के क्रेडिटर्स आपके बचे रह जाएंगे। $12,000 अभी बेचारा वाई यहां पर देख रहा है कि मुझे मिलेंगे, और ये जो है आपके पार्टनर्स, इनका अमाउंट भी अभी बचा रह जाएगा, उनको बाद में पेमेंट आपको करना है। तो 75 इनको चाहिए, देन 45, देन 30,000, ठीक है ना। ये आपने बताया कि कितना कितना अमाउंट अभी भी रह गया, इसको आप कहेंगे बैलेंस ड्यू, ठीक है ना। फिर क्या हुआ भाई, फिर आप आगे चले और आपने देखा सेकंड रियलाइजेशन 1,00,000 रुपए मिल गए। फिर आपने बताया रियलाइजेशन, तो इस बार आपको अमाउंट मिल गया 1,00,000। अब 1,00,000 आपको मिल गया है। इस ऑर्डर में फिर आप चले तो पहले 15,000 यूज हुआ, अभी भी एक्स्ट्रा अमाउंट बचा हुआ है। फिर आप आगे चले तो 12,000 और यूज हो गया। टोटल अमाउंट यूज कर लिया आपने कितना भाई, 27,000। और अब पार्टनर्स का नंबर आया, तो 1,00,000 में से आप देखेंगे कि मेरे पास अमाउंट कितना है, अमाउंट मेरे पास बचा हुआ है 1,00,000। इसमें से 27 यूज हो गया तो 73 बचा। कितना अमाउंट बचा हुआ है भाई,
73। अब 73 में से किस किस को किस तरह से मिलना चाहिए ये हम देखना चाह रहे हैं। तो किस तरह से मिलेगा, तो मैक्सिमम लॉस मेथड यहां पर काम में आएगा। और अब देखेंगे मैक्सिमम लॉस मेथड क्या कह रहा है। तो आप समझिए भाई यहां पर क्या कहानी चल रही है। जब आप इसे देखेंगे कि हमें पता ही लग रहा है कि जो क्रेडिटर्स हैं उनका पूरा पेमेंट हो गया है, वाई का लोन भी पूरी तरह से सेट ऑफ कर दिया गया है, लेकिन ये बेचारे अभी इंतजार में बैठे हुए हैं कि हमें भी कुछ पैसा मिल जाए अपने कैपिटल्स को पूरा करने के लिए। अब समझिए, देखिए इसको चाहिए 75, इसको चाहिए 45 और इसको चाहिए 30,000। अगर हम देखें तो टोटल अमाउंट जो हमें पे करना है वो है 1,50,000, जबकि हमारे पास अवेलेबल अमाउंट कितना है, अवेलेबल है 73,000। तो कितना अमाउंट यहां पर हमें और चाहिए या कितनी कमी पड़ी है समझ रहे हैं हम। तो जो डेफिशिएंसी है, जो कमी आ रही है वो आएगी 77,000 की, और ये 77,000 ही मैक्सिमम लॉस कहलाएगा। ये वो अमाउंट है जो सेकंड रियलाइजेशन के बाद भी कमी पड़ी, कैपिटल्स को हम पे नहीं कर पाए। कितनी कमी रही, 77,000 की। अब क्या करना होता है कि जो मैक्सिमम लॉस आया है ना, ये सारे पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में शेयर कर लेंगे। और आप यहां पर देखेंगे कि रेशो है 5:3:2। तो इसको देखिए 77,000 को 5:3:2 में डिवाइड करते हैं, वैल्यू आ जाएगी 38,500। फिर मिलेगा 23,100 और फाइनली 15,400। ये आया है कि किस पार्टनर को कितना लॉस बियर करना पड़ेगा इस अमाउंट को आपस में डिवाइड करने के बाद। तो कैसे पता लगेगा आइए देखते हैं। अब आपको क्या देखेगा, क्या मिलेगा आपको यहां पर कि किसको कितना पैसा मिला, कैश पेड। तो इतना चाहिए था, इतना लॉस बियर कर रहे हैं, तो कितना पैसा मिला होगा भाई, 75,000 माइनस 38,500, तो 36,500 कितना आ जाएगा, 36,500। फिर आप देखेंगे 45,000 चाहिए थे, जबकि लॉस रहेगा इनका 23,100 का, तो 21,900। और फाइनली 30,000 इसको चाहिए थे, लॉस रहेगा 15,400 का, तो 14,600 ये आ जाएगा इसका कैश पेड। अब हमें दोबारा चेक करना पड़ेगा कि भाई अभी भी कितना पैसा रह गया, तो आप उसको दोबारा बताएंगे बैलेंस ड्यू के नाम से। भाई कितना पैसा और चाहिए, तो कितना चाहिए यहां पर देखेंगे कि 75,000 पहले इनको चाहिए थे, मिल कितने गए 36,500, तो कितना पैसा और चाहिए, देखिए इतना ही पैसा चाहिए जितना यहां पे लॉस था। तो इसका मतलब 38,500, 23,100 और 15,400। ये आपको पता लगा कि अभी भी कितना पैसा और चाहिए। फिर क्या हुआ भाई, फिर कुछ अमाउंट रियलाइज हुआ। अब कितना रियलाइज हुआ है, अब रियलाइज हुआ है 60,000। तो हम देखेंगे कि दोबारा से रियलाइजेशन हो गया 60,000 का, लेकिन भाई मिल तो कितने गए आपको 60,000, जबकि अभी चाहिए कितने, तो ये देखना पड़ेगा ना। तो ये है अमाउंट रिक्वायर्ड अभी कितना है, तो 38,500 प्लस 23,100 प्लस 15,400, टोटल वैल्यू आ रही है 77,000। जो यहां पर पता ही है आपको मैक्सिमम लॉस कितने का था, 77,000 का। तो आप यहां पर बताएंगे कि भाई फिलहाल हमें और रिक्वायरमेंट है 77 की, जबकि अवेलेबल अमाउंट कितना है 60,000। तो अब हमें पता लगेगा कि 17,000 रुपए अभी भी इनको और चाहिए। तो 17,000 स्टिल इज अ लॉस ऑन रियलाइजेशन। क्या आ जाएगा, लॉस ऑन रियलाइजेशन। अब किस तरह से देखना है भाई, क्योंकि और दोबारा एसेट्स रियलाइज नहीं हुए ना। अगर और रियलाइज हो जाते तो और इसको इसी तरह सॉल्व करते रहते।
अभी फिलहाल देखेंगे कि किस पार्टनर को कितना अमाउंट और मिल पाएगा और कितना फाइनली तीनों पार्टनर्स के पास लॉस जाएगा। तो अब देखेंगे लॉस कितना है 17,000 का। तो अब आप 17,000 को दोबारा 532 में कर देंगे तो डिवाइड बाय 10 इंटू 5 वैल्यू बनेगी 8500। फिर आप चलेंगे वैल्यू मिलेगी 5100 और फिर आप देखेंगे Z के लिए वैल्यू है 3400। ये आया है मैक्सिमम लॉस, है ना, क्या आ गया मैक्सिमम लॉस। अब देखेंगे भाई अमाउंट कितना कितना मिल पाया। तो अमाउंट कितना मिल पाया आइए देखते हैं। ये तो बात यहां पे खत्म हो गई थी। अब आप दोबारा देखेंगे चाहिए थे 38500 जबकि लॉस रहेगा 8500 का, तो सीधा सीधा यहां पर आ गया 30,000। तो ये अमाउंट आपको मिल गया यहां पर 30,000। क्या निकाल रहे हैं आप, ये आ रहा है कैश पेड, ठीक है ना। तो कैश पेड आप देख रहे हैं। फिर आपने देखा 23,100 माइनस 5,100 तो 18,000 और फाइनली ये हो जाएगा 12,000। अब आप एक बार अगर इसको क्रॉस चेक करेंगे तो हमारे पास अमाउंट अवेलेबल कितना है 60,000 और इसका टोटल भी कितना हो गया 60,000। और अब देखा आपने कि मिलना कितना चाहिए था और मिला कितना। तो 8500 की कमी यहां पर रही, 5100 की कमी यहां पर रही और 3400 का डिफरेंस यहां पर नजर आएगा। और ये जो फिगर है यही है लॉस ऑन रियलाइजेशन जो हर पार्टनर को यहां पर बियर करना पड़ेगा एज पर मैक्सिमम लॉस मेथड। और यही है आपका फाइनल आंसर। ये तो कैश पे हो गया, इतना पैसा और रह गया। तो ये देखा आपने किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अगर हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम लॉस मेथड की पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें। गुड लक आपके एग्जाम्स के लिए। और अभी जो टाइम बचा हुआ है उसमें हम कोशिश करेंगे और जो कुछ कवर कर सकते हैं आपके लिए उसके लेक्चर्स बना के यहाँ पर अपलोड कर दिए जाएंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।